भक्तजनों, आज मैं 16 सोमवार व्रत विधि बताने जा रही हूँ। आज मैं इसमें बताऊंगी कि यह व्रत क्यों किया जाता है और कौन कौन इस व्रत को कर सकता है। सोमवार का व्रत हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। यह व्रत वैसे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अविवाहित लड़कियां वर प्राप्ति के लिए और विवाहित स्त्रियां इस व्रत को लंबे और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। अब हम जानते हैं कि यह व्रत कब से शुरू करना चाहिए। यह व्रत सावन, चैत्र, बैसाख, कार्तिक और माघ महीने के शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या तिथि के बाद के पहले सोमवार से करना चाहिए। इन महीनों में यह व्रत शुरू करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब हम जानते हैं कि इस व्रत को कैसे करें। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें कि 16 सोमवार की व्रत पूजा एक ही मंदिर, यानी आपने जो पहले सोमवार को जिस मंदिर में पूजा की है, कोशिश करें कि पूरे 16 सोमवार उसी मंदिर में पूजा करें। एक ही समय और एक ही प्रसाद के साथ किया जाता है तथा किसी और के घर यह व्रत नहीं किया जा सकता या किसी और के घर खाना नहीं खा सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत में गेहूं का चूरमा, केले या दूध के साथ किए जाते हैं। कुछ लोग गंगा जल और तुलसी का पत्ता आदि चीज़ों से भी 16 सोमवार व्रत करते हैं। इस व्रत को शुरू करते समय ध्यान रखें, यह व्रत एक ही तथा निश्चित मात्रा प्रसाद के साथ किए जाते हैं। जैसे आप चूरमे के 16 सोमवार कर रहे हैं तो पूरे सोमवार का प्रसाद आप चूरमा ही लेंगे और इस प्रसाद की एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे आप चूरमे के कर रहे हैं तो आप 3 पाव चूरमा बनाएंगे। यदि केले से है तो 3 पाव केले लेंगे और यदि दूध से कर रहे हैं तो आप 3 पाव दूध लेंगे। इसके एक एक पाव के 3 हिस्से करेंगे। एक प्रसाद का एक हिस्सा आप शिव जी को चढ़ाएंगे, एक हिस्सा परिवारजनों को प्रसाद देंगे और एक आप खाएंगे। इसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते हैं। यह तो जाना आपने प्रसाद के बारे में। अब आप यह जान लें कि 16 सोमवार की पूजा हमेशा शाम के समय यानी 4 बजे के आसपास की जाती है। शिव जी की पूजा में दूध, दही, चीनी, घी और शहद का पंचामृत, फल, कलावा, चंदन, रोली, चावल, फूल, आक, बेलपत्र, धतूरा, कमलगट्टा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, पंचमेवा, धूप, दीप, दक्षिणा सहित पूजा करके साथ ही कपूर से आरती करने के बाद 16 सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए तथा उसके बाद शिवजी को प्रसाद चढ़ाकर परिवारजनों में प्रसाद दें। फिर अपने हिस्से का प्रसाद भोजन की तरह एक जगह बैठकर ग्रहण करें। इसी तरह 16 सोमवार पूरा करके 17वें सोमवार को वही प्रसाद जिसके आपने 16 सोमवार किए हैं वह 5.25 किलो लेकर हमेशा की तरह 3 हिस्से निकालकर बाकी प्रसाद ब्राह्मण और परिवारजनों को बांटकर उद्यापन करें। 17वें सोमवार को आप प्रसाद थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसी तरह यह सोमवार 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं। ध्यान रखें, यह व्रत खंडित नहीं होते हैं। यदि बीच में कोई व्रत छूट गया है तो आपको वापस शुरू करने होंगे। यदि आप बीच में पूजा नहीं कर सकते हैं तो पूजा घर में से कोई और कर सकता है, लेकिन आप व्रत नहीं छोड़ सकते। यदि आप दूध के 16 सोमवार कर रहे हैं तो दूध कच्चा ही लें। यदि आप दूध कच्चा नहीं पी पा रहे हैं तो आप दूध गर्म करके उसको ठंडा करें, उसमें पिसी चीनी, सौंफ, काली मिर्च और बर्फ़ डालकर ठंडा करके पी सकते हैं। इसे आप आराम से ग्रहण कर पाएंगे। इस तरह आप 16 सोमवार करें। यह हमने आपको बिल्कुल सरल तरीके से इस व्रत को समझाने की कोशिश की है।
बोलिए ओम नमः शिवाय, भोलेनाथ की जय।